गोपी ने किया गन से अपने आप को मारने की कोशिश, जग्गी हुआ परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मीरा धर्म के बारे में याद करती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो विद्या के गले लग जाती है। तभी विद्या की बेटी कहती है कि मासी आप कहाँ जा रही हो? तो वो साफ साफ कहती है कि आज मुझे ना मंदिर जाने का मन कर रहा है, उर्वशी आंटी की वजह से। इस बात को लेके मीरा के मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, वो रो रही होती है। चंदा और गौरा के चेहरे पे स्माइल आती है और गौरा कहती है मीरा तू मंदिर जा रही है ना तो उर्वशी जी के लिए कम से कम ना 501 का चढ़ावा दे देना, ठीक है, याद से। मीरा कहती है कि ठीक है बाजी। इधर उर्वशी को इस हालत में देखकर जग्गी बहुत परेशान रहता है। जग्गी की आंखों में बस एक ही आंसू, एक ही सवाल है कि माँ आपको ठीक होना होगा, आपको बताना होगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। अब जितना जल्दी ठीक होइएगा उतना जल्दी कोकिला मासी घर वापस आ जाएंगी। इस बात पे लेके जग्गी के बहुत सारे सवाल होते हैं बट उर्वशी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ जब धर्म और श्रवण दोनों घर आते हैं तो सबसे पहले मीरा के बारे में धर्म बात करता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि मीरा घर पे तो है ही नहीं। इधर जग्गी अपनी माँ को लेके काफी परेशान रहता है। तभी विद्या कहती है कि दीदी ने बोला कि वो मंदिर गई है, शायद इसीलिए वो आ जाएगी। धर्म कहता है कि बिना बताए मंदिर क्यों, ऐसा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ पहुंच जाती है गोपी और आकर थाने में हंगामा करना शुरू करती है और कहती है कि अगर आप लोग मेरी माँ जी से बात नहीं करने देंगे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, याद रखिएगा। दूसरी तरफ गौरा कहती है कि हाँ उसने तो कहा, मैंने ये भी कहा कि 501 का चढ़ावा लगा देना, मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है। जहाँ पे गोपी खुद को मारने की कोशिश करने वाली होती है तहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि इसको ना अंदर डालो, ज्यादा दिक्कत करेगी चूचा है ना तो देखना है क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ जब धर्म रूम में आता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर ना एक बहुत ही बड़ा पेपर लिखता है, खत, जो कि मीरा धर्म के लिए लेके जाती है। यह बात सुनते ही धर्म बौखला जाता है और विद्या कहती है कि पापा जी ये तो मीरा बहन की ही हैंड राइटिंग है। इधर पुलिस वाले तानाशाही देखकर गोपी के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि बहुत ज्यादा शौक है ना तो इसको हवालात में डालो। इधर धर्म परेशान होता है और कहता है कि ये विद्या मीरा की हैंड राइटिंग है तो आखिर विद्या मीरा ने घर क्यों छोड़ा हो, किसके कहने पे। जहाँ वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं ढूंढने के लिए मीरा को और तुम ना उसके दोस्तों से पता करो कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। धर्म काफी परेशान हो जाता है। धर्म और श्रवण दोनों को निकल जाते हैं मीरा को ढूंढने के लिए। इधर कहती है गौरा की चंदे माँ बहुत अच्छा किया आपने इतना अच्छा काम करके। दूसरी तरफ चंदा मीरा के कमरे में जाती है और कहती है कि एक साथ दो दो निशाने, वाह, मानना पड़ेगा। इधर जब जग्गी को कोई आइडियाज दे रही होती है उर्मिला तो वो कहती है कि अपने आइडिया ना अपने पास ही रखो, थाने का भी जेल के हवा खाए हैं जो आपको पता होगा। दूसरी तरफ धर्म बौखला जाता है और कहता है कि आखिर मीरा तू जा कहाँ सकती है बिना बताए। इधर गोपी के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि उसकी माँ जी जेल में है और वो बस माँ जी से बात करना चाहती है कि आखिर क्या वजह रही होगी जो कि माँ ने झूठ कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि कहीं दिक्कत तो ना हो जाए, आखिर कुछ और बात है जो कि माँ जी हमसे छुपा रही हैं। इधर चंदा की चाल कामयाब होने वाली होती है क्योंकि चंदा झुरमुट का मीरा को कॉल उठाती है और धर्म उसकी सारी बातें सुन लेता है। इधर चुप चुप के निकल जाती है चंदा मीरा से मिलने का बहाना करते हुए, जहाँ जग्गी और मीरा अभी दोनों में बातें होती है, जहाँ वो कहते हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं। अरे मामी कुछ अच्छा सा सवाल बताओ ना यार, क्या ये सब चीजें कह रही हो, जहाँ जग्गी की बातें हैरान कर देती है। इधर गोपी के सामने गोपी चिल्लाती है कांस्टेबल के सामने तो कहती है कि तुझे तो तेरी माँ जी से तो मैं मिलने नहीं दूंगी, भले तू नेक काम के लिए आई है लेकिन जो तुमने ये नौटंकी किया है ना अब हमें पता चलेगा। ये सब डांस करने के लिए हम लोग वर्दी नहीं पहने हैं, हम लोग यहाँ पे सबको बताने के लिए वर्दी पहने हैं। इस बात पे लेके सभी परेशान हो जाते हैं। इस चीज को लेके आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि धर्म चंदा की चाल में बुरी तरह से फंस जाता है और इधर कोकिला गोपी को लेकर परेशान होती है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है।